राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार और सुबह के जो है ना 7 या 8 बजे का टाइम हो रहा है। मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने पूजा भी कर ली है। तो आज मैंने जो है ना सुबह जल्दी नाश्ता नहीं बनाया था। नाश्ते से मतलब जैसे मैं रोज़ डेली रोटी सब्जी बना लेती हूँ इस टाइम तक, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी। बेटी स्कूल गई नहीं थी, तो इसलिए मुझे जो है ना जल्दबाजी नहीं थी इतनी। बस अभी हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो इसीलिए मैंने ना थोड़ी सी खिचड़ी चढ़ा दी है यहाँ पे। आज सैटरडे है तो ना सैटरडे को नाश्ते में मैं थोड़ी खिचड़ी ज़रूर बनाती हूँ और फिर साथ में जो भी बनाना होता है वो बना लेती हूँ। तो रात को ना हमने बनाए थे छोले भटूरे, तो मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी उसकी रेसिपी। तो बहुत ही अच्छे छोले भटूरे बने थे। वो आटे वाले मैंने भटूरे बनाए थे और बिना ऑयल वाले छोले बनाए थे। तो वैसे तो वो काफ़ी लाइट थे मगर फिर भी कुछ ऐसा थे तो वो तले हुए ही। तो इस तरह का खाने के बाद ना सुबह मन नहीं था कुछ ऐसा हैवी बनाने का। तो मैं बना रही हूँ यहाँ मूंग की दाल के चीले। तो मैंने ना धुली हुई मूंग की दाल भिगो दी थी अभी 1-1.5 घंटे पहले, जब मैं नहा के आ गई थी। उसके बाद ही सबसे पहले मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी गुनगुना पानी करके। तो ये फूल गई थी ना, तो फिर मैंने इसमें वो डाल दी थी हरी मिर्च और अदरक डाल के इसको पीस लिया था। एक इस पेस्ट बना लिया है इसका। और ना साथ में मैंने यहाँ पनीर की पिट्ठी बना ली है। तो पनीर की जो पिट्ठी है उसमें सिर्फ मैंने टमाटर ही डाला है और नॉर्मल से मसाले डाले हैं, हल्दी मिर्च धनिया और नमक डाल के इसको छोंक दिया था जीरे के साथ सरसों के तेल में ही। तो प्याज वगैरह इस्तेमाल नहीं करिए, एक तो भोग भी लगेगा और ना इसमें प्याज का टेस्ट इतना अच्छा आता भी नहीं है। पनीर की पिट्ठी जो है ना बिल्कुल सिंपल सी, ये नमक मिर्च वाली ही अच्छी लगती है इसमें। तो जो हम शादी वगैरह में चीले खाते हैं ना, ये उस टाइप के ही बनेंगे। तो यहाँ मैंने अपने ठाकुर जी की प्लेट लगा ली है। तो सुबह का नाश्ता है ये उनका और हम सबका भी जो है ना पहले उनको भोग लगा देंगे फिर मैं सबको दूंगी। तो ये बादाम वगैरह जो मैं रात को भिगोती हूँ, तो दूध बादाम का भोग तो सबसे पहले लग जाता है, लेकिन अभी दूध मैंने गर्म किया नहीं है तो इसीलिए मैंने बादाम साथ में ही दे दिए थे। इसके बाद मैं सबको दे दूँगी बादाम। 5-5 बादाम मैं सबके भिगोती हूँ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। तो बस इसके बाद फिर ना मैंने बेटी को अपने साथ खड़ा कर लिया है। वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देती है जिस दिन उसकी छुट्टी होती है। तो यहाँ सबसे पहले ना मैंने ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद इनको दे दिया था, ये खा के ऑफिस चले गए हैं। तो फिर पापा को भी दे दिया। मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ और उसके बाद फिर मैं भी अपने लिए बना लूँगी। और बेटा खाएगा नहीं, उसके मैं फिर रख दूँगी बैटर उठा के, वो दिन में खाएगा तो मैं तब बना के दे दूँगी। इस टाइम वो शेक वगैरह लेता है। और ये चटनी तो मैंने ऐसे ही बना ली थी, लेकिन अब चीले बनाए तो इसके साथ ये काम आ गई। वैसे मैंने तो ये सोच के नहीं बनाई थी मैं सुबह क्या बनाऊँगी, पर मेरे को सुबह फिर कुछ समझ नहीं आया तो मैंने सोचा चलो आज मूंग की दाल के चीले बना लेते हैं। वैसे भी आजकल बारिशों का मौसम है ना कुछ इस तरह का खाने का मन करता है, चीले पकोड़े। तो पकोड़े में ना ज़्यादातर मैं वैसे ब्रेड पकोड़े ज़्यादा बनाती हूँ, वैसे ही बच्चों को पसंद आते हैं। तो बस ये मैंने अपने लिए लगा ली है थाली। और ये ना लाइट भी है और हैवी भी है। हैवी से मतलब है प्रोटीन रिच है ये, तो इसे खाने के बाद ना जल्दी से भूख भी नहीं लगेगी। तो मैंने 2 बना लिए हैं लाइट मीडियम साइज़ के से ये, और पनीर के साथ ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। और आधा कटोरी खिचड़ी ले ली है, तो थोड़ी थोड़ी खिचड़ी सबको दी थी मैंने नाश्ते में। और ये मीठी चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वैसे हरी वाली होती ना तो मैं वो भी बनाती, पर हरा धनिया था नहीं घर पे आजकल, गर्मियों में बहुत कम रहता है। तो बेटी मेरी बहुत खुश हो जाती है इस तरह का नाश्ता खा के, उसे बहुत पसंद है डोसा चीला इस तरह की चीज़ें। तो बस आज का नाश्ता करने के बाद फिर मैं लग गई थी अपनी किचन की क्लीनिंग करने। आज मुझे थोड़ी सी ना किचन में डीप क्लीनिंग टाइप करनी है। तो मेरे जो शेल्फ है ना एक क्रॉकरी वाला, वो ज़्यादा गंदा हो रहा था तो उसी को मैंने आज साफ़ किया है। तो बारिश आ गई थी आज फिर से इस टाइम पे। वैसे रोज़ डेली ना शाम को, सुबह भी आती है शाम को भी आती है, लेकिन अभी बस हम ये नाश्ता कर ही रहे थे कि बारिश आ गई, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। और इसके बाद फिर मैंने अपनी वीडियो की थोड़ी सी एडिटिंग करी और थोड़ा सा रेस्ट भी उस टाइम पे मुझे उसी टाइम मिलता है जिस टाइम मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ, वरना तो मेरा सारा दिन ना काम काज में ही निकल जाता है। और बस इसके बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि अब मुझे खाना तो कुछ ऐसा बनाना नहीं था। ये अपने आप में इतना हैवी सही था, मतलब इससे भूख नहीं लग रही थी। तो प्रोटीन वाली चीज़ें जो है ना वो बहुत सही रहती है, इनसे वेट भी नहीं बढ़ता। और दाल वगैरह की चीज़ें हैं जैसे राजमा छोले, ये सब तो बनते ही रहते हैं, लेकिन दालें भी हैं ना जो वो अपनी डाइट में बहुत
ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। वैसे तो मैं मूंग की दाल के जो छिलके वाली होती है ना उसके चीले ज़्यादातर बनाती ही रहती हूँ अपने लिए, लेकिन कभी कभी ना ये वाले भी मन कर आता है खाने का, तो हस्बैंड को ये थोड़े ज़्यादा सही लगते हैं। वो भी खा लेते हैं वो वाला चीला तो। पर बस अब मैंने ना ये शेल्फ़ जो है पूरा खाली कर लिया था, और कांच के बर्तन मेरे क्रोकरी वैसे तो कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़े बहुत ही रखे हैं मैंने सामान। ज़्यादा कुछ मैं ख़रीदती नहीं हूँ बहुत जल्दी जल्दी, और थोड़ा बहुत ही मेरे पास जो कुछ भी है ना बस उसी को मैंने थोड़ा साफ़ सफाई करके मैं रख दूँगी। एक बार मैंने कहा ये सारे चिकने चिकने से हो गए थे, काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किए थे, तो मैंने ना पहले इसमें विम लिक्विड लगा के अच्छे से क्लीन कर लिया है वो वाला शेल्फ़, और ये जो इसमें बिछ रहा था ना लाइनर, इसे भी साफ़ कर दिया है। तो ये सूख गया है अब थोड़ी देर में, तो बस अब मैं बर्तन इतनी देर में सूखेंगे। मैंने ये नीचे टॉवल बिछा लिया था ताकि ना ये गिरे ना। कांच के बर्तन ना मेरे हाथ से बहुत जल्दी फिसल जाते हैं रखते टाइम, तो गीले कांच के जो बर्तन होते हैं ना वो बहुत जल्दी जल्दी मेरे हाथ से टूटते हैं। सॉरी। तो उसके बाद ना फिर बस मैंने सारे बर्तन सूखे कपड़े से पोंछ के रख दिए। तो साफ़ होने के बाद ना ये बहुत अच्छा लगता है, शेल्फ़ अलग से ही चमक मारता है। तो सारे बर्तन मैंने इसमें लगा दिए, कुछ स्टील के भी रखे हैं, जैसे ये बड़े थाल वगैरह ना कभी कभी रेयर ही बहुत यूज़ होते हैं, जैसे कोई त्योहार वगैरह या कोई मेहमान आता है तब। तो बहुत कम बर्तन मैंने अपनी किचन में रखे हुए हैं, ज़्यादा भीड़ बढ़ाने से ना फिर काम बढ़ता ही है। तो हमारे लिए बहुत है इतनी क्रॉकरी, तो हम तो ना अपने स्टील वाले गिलासों में ही चाय वगैरह पी लेते हैं, और बाकी जो कप है ना वो मैंने निकाल नहीं रखे हैं, मतलब डब्बों में ही रखे हुए हैं। जब कोई आता है ना तभी मैं उन्हें निकालती हूँ। तो जल्दी जल्दी ना कप वगैरह बहुत कम यूज़ होते हैं मेरे घर में, और मेहमान भी बहुत कम आते हैं। मैं सही बताऊँ तो मेरे घर में जल्दी से ना इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब आए दिन कोई ना कोई आता रहता है, ऐसा है नहीं है। और जब भी कोई आता है तो फिर मैं उन्हें निकाल लेती हूँ। तो लगे हाथों ना मैंने फिर ये काउंटर टॉप भी साफ़ कर लिया। तो ये वाले जो 2 रैक रखे रहते हैं ना मेरे, इसमें ये भी बहुत गंदे हो रहे थे, और साथ में ना ये डब्बे हैं ना ये भी चिकने हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस कॉर्नर को भी साफ़ कर देती हूँ। और जब किचन साफ़ रहती है ना तो त्योहारों की रौनक ही अलग हो जाती है। और अब 3-4 महीने ये त्योहारों वाला मौसम रहेगा, तो इसमें जो है ना क्लीनिंग वगैरह काम अब बहुत ज़्यादा रहेगा, कि रोज़ कुछ ना कुछ सफाई का काम रहता ही है, कि कभी कहीं से कभी कहीं से। तो इसी तरह पूरे घर में कहीं ना कहीं क्लीनिंग का ना निकलता ही रहता है काम, तो डेली के काम के अलावा भी रोज़ कुछ ना कुछ कॉर्नर। और बस इसके बाद ना ये वाला जो शेल्फ़ है ना इसे मैंने विम लिक्विड से ही रगड़ के साफ़ कर लिया था, और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे। वैसे मैं विनेगर और सोडा भी मिला लेती हूँ पानी में, तो उससे भी बहुत अच्छी चमक आ जाती है, और ना क्लीनिंग आसान हो जाती है उस सॉल्यूशन से। लेकिन आज मैंने ना ऐसे ही कर लिया था, विम जेल सिर्फ स्क्रॉच बाइट पे लगा के, और गीले कपड़े से सॉफ्ट सा ये कपड़ा ले लिया है। तो रोज़ तो वैसे मैं टाइलों पे मारती हूँ अच्छे से कपड़ा, और जल्दी जल्दी साफ़ करते रहते हैं ना तो साफ़ बनी रहती हैं ये टाइलें भी, और चमक शाइन आती रहती है इनमें। तो यहाँ मैंने ना इसी से ही ना सारे साफ़ कर दिए थे, ये लिक्विड लगा के ही कपड़े पे, और स्क्रॉच बाइट से हल्का सा इनको पोंछ दिया था, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गए। जो भी चिकनाई लग रही थी ना इन पे वो क्लीन हो गई है एकदम। और ये सारे जो मेरे चीनी चाय पत्ती के जार हैं और अचार वगैरह रखे हुए हैं, और ये फ्लावर पॉट ना मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था उस दिन तीज वाले उसमें। तीज वाले व्लॉग में आपने देखा होगा ना, उस दिन मैंने सुबह जब सारे क्लीन करे थे तभी धो दिया था ये अच्छे से, क्योंकि यहाँ ना मेरी किचन में चिमनी है नहीं, और बहुत जल्दी ना चिकनाई पकड़ लेती हैं सारी चीज़ें, तो जल्दी जल्दी कपड़ा मारना पड़ता है इन पे। तो ओपन में तो यही होता है, और जो मेरे रैक हैं वो मैं धीरे धीरे साफ़ करती रहती हूँ एक एक। तो आज ये वाला भी हो गया है, और अब धीरे धीरे ना कॉर्नरों की सफाई होगी, जैसे कभी कहीं कभी कहीं। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। और आज मैंने सोचा है कुछ डीआईवाई भी कर लूँ, क्योंकि मैं अपने लिविंग रूम का थोड़ा सा चेंज करने की सोच रही हूँ, उसमें मेकओवर टाइप का सा। तो धीरे धीरे मैं उसी के लिए जो है ना डीआईवाई बना रही हूँ, और सामान भी इकट्ठे कर रही हूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें तो बना ली हैं, और कुछ थोड़े बहुत जो चीज़ें मुझे लगानी है ना उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो मैंने एक वॉलपेपर मंगाया था, तो ये जो कॉर्नर है ना वो साफ़ हो गया था बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा था, आज क्लीन हो गया। तो
तो मैंने ना एक कार्डबोर्ड ले लिया है और एक वॉलपेपर मैंने मंगाया था, तो इसी से ना मेरे पास एक मिरर पड़ा हुआ था। तो जो भी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं ना, मैं उन्हीं से ही घर के लिए डीआईवाई बनाऊँगी। और अपने हाथ से ना चीज़ें बनाना मुझे पसंद भी है। मैं ज़्यादातर तो अपने हाथ से ही बनाती हूँ हर चीज़, मुझे अच्छा लगता है। और अपनी जेब भी देखनी पड़ती है, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले ही कमाते हैं। उसी हिसाब से मैं जो है ना शॉपिंग करती हूँ। और मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में सब कुछ बजट बना के चलना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उसके बाद घर को अरेंज करने का, मतलब सब कुछ हाउसवाइफ के ऊपर होता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत चीज़ें ना खुद से तैयार करते हैं, तो घर और भी अच्छा लगेगा। तो वैसे तो सारी पेंटिंग वगैरह जितनी भी लगी हैं घर में, वो सब मैंने ही बनाई हैं, पर वो अब ओल्ड फैशन हो चुकी हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें ना लगाते रहते हैं ना घर में, तो घर थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने ना ये एक वॉलपेपर मीशो से मंगा लिया था, आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। इससे ना कलर आ जाते हैं घर में, तो मैंने सोचा कि इससे ना एक डीआईवाई बनाती हूँ। और ना मैंने वॉल पुट्टी की चारों तरफ ना लाइनिंग कर दी है इस पे बाउंड्री टाइप की। और इस फेविकोल की आगे वाली नोक से ना मैंने इसमें छोटे छोटे डॉट बनाए थे, जिससे वॉल पुट्टी में ना एक अच्छी सी वो आ गई है बीच में। तो वो देखने में ना अच्छी लग रही है, बाउंड्री जो है ना वो अच्छी बन गई है। तो आप कमेंट करके बताना आपको ये मिरर कैसा लग रहा है। और ये वॉल पे ना थोड़ा कलरफुल लगेगा ना, जब मैं इसे पूरा मेकओवर करके आपको दिखाऊंगी तब आप देखना, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ये रियल में देखने में भी अच्छा लग रहा था काफ़ी, और वीडियो में कैसा लग रहा है आप बताना। तो ये एक और मैंने डीआईवाई बना रही थी मैं, तो ये भी गीला है, जब सूख जाएगा ना तब इसे पूरा करके दिखाऊंगी मैं। तो ये ऐसे कार्डबोर्ड के बॉक्स ना बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो इन्हीं से ना मैं इसमें मैंने वॉल पुट्टी का पेस्ट लगाया है, वो फेविकोल वगैरह मिला के। तो इसका वीडियो मैं बना नहीं पाई, तो ये अभी गीला है, तो ये सूख जाएगा फिर मैं इसे फिनिश करूँगी। और रात तो बहुत हो चुकी है अब।